नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आपने हिंदी के दो चैप्टर को जो है कि देखा है, किस तरीके से हमने जो है कि वर्णमाला के नियमों को समझा, उसके बाद जो है संधि के नियमों को देखा। आज जो है हम समास को पढ़ेंगे और समास कितने प्रकार के होते हैं और उनसे जुड़ी हुई जो है सारी चीजों को देखेंगे, सारे नियमों को एक एक करके बारीकी से देखेंगे। दोस्तों समास भी हमारा जो है कि 2 वीडियो में खत्म होगा और समास जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमको अगर इसके नियम पता होना चाहिए। देखिए, आप सबसे पहले तो आपको जो है नियम पता होना चाहिए, बाकी एग्जाम्पल तो आप जो है किताब से भी आप देख सकते हैं, लेकिन नियम का जो है ज्ञान होना और नियम के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक हो जाता है। दोस्तों अब मैं देर न करते हुए अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूं। दोस्तों वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को पूरा अंत तक देखें बिना स्किप किए, क्योंकि मैं वीडियो खुद जो है कि शॉर्ट से शॉर्ट बनाता हूं और कंटेंट ज्यादा रखता हूं ताकि कम समय में आपको जो है ज्यादा कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग समास। समास की सबसे पहले हम देखेंगे कि परिभाषा क्या होता है। तो दोस्तों दो शब्दों को मिलाकर बना तीसरा शब्द, दो शब्दों को मिलाकर बना तीसरा अर्थपूर्ण शब्द, यानी कि जिसका अर्थ हो, ऐसा शब्द जो दो शब्दों को मिलाकर तीसरा शब्द बनता है अर्थपूर्ण वाला, उसी को जो है हम समास कहते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं समास के अंतर्गत जो है कुछ शब्द होते हैं और उनको जो है हम बारी बारी देखेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। जैसे सामासिक शब्द और समस्त शब्द। क्या है? सामासिक शब्द और समस्त पद। देखिए, दो शब्दों को मिलाकर बना एक तीसरा अर्थपूर्ण शब्द, जो ऊपर की जो परिभाषा में ये जो तीसरा अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है ना, ये जो तीसरा अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, इसी को हम समस्त पद या सामासिक, देखिए सामासिक पद यानी कि समास से मिलकर बना हुआ पद, ठीक है, सामासिक पद कहते हैं। ठीक है, अब अगला है समास विग्रह। समास विग्रह, अब जो हम समास जो बनाए हुए हैं, जो दो शब्दों को मिलाकर जो हम तीसरा शब्द अर्थपूर्ण वाला जो हमने बनाया हुआ है, उसी तीसरे शब्द को वापस से उसको जो है अलग अलग करके जो हमने दो शब्द मिलाकर बनाए थे, उसी दो शब्दों में वापस से ला देना ही हमारा क्या हो गया? विग्रह हो गया। देखिए, समासिक पद को तोड़ना या अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। दोस्तों अब अगला आता है हमारा पूर्व पद। समासिक शब्द का पहला पद क्या कहलाता है? पूर्व पद। जैसे प्रतिकूल में आप देख रहे हैं प्रति, क्या है? प्रति, ये पहला पद हो गया, यही हमारा पूर्व पद कहलाएगा। अब जैसे उत्तर पद, समासिक शब्द का अंतिम पद, यानी प्रतिकूल में जो कूल है ना, जो लास्ट में जो कूल लगा हुआ है, वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पद। अब आता है हमारा प्रधान पद। प्रधान पद ये पूर्व पद या उत्तर पद से मतलब नहीं होता है। किसी भी समासिक शब्द में, किसी भी समासिक शब्द में ऐसा पद जिसका कि महत्व अधिक हो, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रधान पद कहते हैं। ठीक है, अधिक महत्व रखने वाला पद। अब देख लेते हैं दोस्तों कि समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, समास जो है प्रधानता के आधार पर देखा जाए, देखिए समास तो ऐसे 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन बात करें अगर प्रधानता के आधार पर, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है पेपर में कि समास कितने प्रकार के होते हैं। अगर सिंपल पूछा कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 6। यदि उसमें एक शब्द जो है जोड़ देता है कि समास जो है प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, अगर प्रधानता शब्द अगर जोड़ दिया उसमें तो वो क्या हो जाएगा? देखिए 4 प्रकार के। ठीक है, प्रधानता के आधार पर बोला तो 4 प्रकार के, जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये हमारे प्रधानता के आधार पर 4 समास हो गए। अब तत्पुरुष समास के अंदर ही जो है कर्मधारय समास और द्वितीय समास आते हैं। अब पहला हम देख लेते हैं अव्ययी भाव समास। पहचान कैसे करेंगे अव्ययी भाव समास का? जैसे प्रथम पद इसका प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। और उपसर्ग वाले पद, उपसर्ग वाले शब्द भी जो है क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास। पूर्व पद छोटा होता है किंतु उसके जो अर्थ होते हैं वो उसका महत्व ज्यादा होता है। दो समान अर्थ वाले, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, ये क्या हो गया? जैसे हाथों हाथ, रातों रात, है ना, ये जो है आपका दिनों दिन, ये सब आपके जो है अव्ययी भाव समास में आएंगे। जैसे देखिए मैंने लिखा यथाशक्ति, क्या है? एग्जाम्पल में देख लेते हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति में क्या है हमारा? यथाशक्ति में जो यथा है ना आगे का, यही यथा लग कर शक्ति,
का जो है अर्थ बदल दे रहा है ना, शक्ति के आगे यथा लग कर क्या कर दे रहा है, उसका अर्थ बदल दे रहा है, उसके महत्व को बढ़ा दे रहा है। तो इसीलिए जो है ये जो उपसर्ग लग रहा है आगे यथा, यही अव्ययी भाव समास की पहचान होती है। जैसे आमरण, अभी मैं लिख दूं मरण, इसका अर्थ दूसरा है, लेकिन इसके अगर केवल मैं आ लगा दूं तो इसके अर्थ को इसने बदल दिया है ना, और यही आ का महत्व इस मरण में ज्यादा है। और जैसे हो गया आजन्म, मैंने लिखा जन्म, इसका अर्थ दूसरा है, लेकिन मैंने इसमें जोड़ दिया आ, मैंने क्या जोड़ दिया आ, अब ये आ इसमें लग के आ जन्म, यानी जन्म से, क्या जन्म से। अब अगला है जैसे प्रतिदिन, क्या है प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या है, जैसे अगर मैंने दिन केवल बोला दिन तो इसका मतलब दूसरा होगा, लेकिन प्रतिदिन मतलब हर एक दिन, क्या हर एक दिन, उसका अर्थ जो है बदल जा रहा है। दोस्तों दूसरा है हमारा द्वंद्व समास, क्या है द्वंद्व समास। इसको पहचान कैसे करेंगे, पहचान इसका इस प्रकार से होगा, इसके दोनों पद, पहले तो इसके दोनों पद जो है प्रधान होते हैं और बीच में जो है हमारा योजक चिन्ह, ये जो देख रहे हैं आप योजक चिन्ह, वो योजक चिन्ह होगा। दूसरा चीज है कि पहला जो शब्द होगा, दूसरा शब्द, ये दोनों एक दूसरे के लगभग विपरीत होते हैं। जैसे अपवाद भी अलग है, लेकिन कुछ लगभग ज्यादातर शब्द आप देखेंगे विपरीत ही होंगे। कैसे, जैसे माता पिता, ठीक है, अपना पराया, भला बुरा, क्या भला बुरा, लाभ और हानि, सुख और दुख। देखिए बीच में योजक चिन्ह लग रहा है। अच्छा, ये योजक चिन्ह की जगह पे अगर योजक चिन्ह नहीं लगा रहा है और बीच में अगर या और लिखा है या अथवा, देखिए या और या अथवा, अगर ये शब्द भी अगर बीच में लगे हुए हैं ना इसकी जगह पे, तो भी वो द्वंद्व समास ही आएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई बस योजक चिन्ह होना चाहिए, नहीं, उसके कई, हमको नियम ही तो जानना है। अगर आप नियम पकड़ लिए तो आपको जो है क्वेश्चन को जो है हल करने में समस्या नहीं होगा। जैसे कि देखिए अगर ये योजक चिन्ह नहीं रहा तो बीच में क्या लगाएगा, या और अथवा, ये ये तीनों लगा सकता है, ठीक है। और अगर बीच में योजक चिन्ह है तो ये तीनों को नहीं लगाएगा। दूसरा चीज है कि ये जो है सभी शब्द जो होंगे द्वंद्व समास में, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। अगला है हमारा बहुव्रीहि समास, क्या है बहुव्रीहि समास। इसका पहचान कैसे होगा, दोनों ही पद क्या होंगे, प्रधान नहीं होंगे, दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, बल्कि दोनों पद से मिलाया हुआ जो हमारा तीसरा पद होगा, दोनों पद, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि तीसरे शब्द को ये जो है इंडिकेट कर रहा है, उसकी ओर इशारा कर रहा है। जैसे देखिए नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, यानी कान किसका नीला होता है, भगवान शिव का, तो वो किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं जो है बहुव्रीहि समास में आते हैं, जैसे तीसरा पद का निर्माण करे, ठीक है, दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द का निर्माण करे, अलग अलग शब्द का निर्माण करे, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं। खास तौर से बहुव्रीहि समास को अगर आप पहचानना है तो जितने भी हमारे जो है पर्यायवाची शब्द हैं, खास तौर से जो देवी देवता के हैं, और जितने भी मोस्टली आप देखेंगे जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। त्रिलोचन, तीन नयन वाले या त्रिलोचन वाले, अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अब आप कहेंगे कि एक ही शिव का ही मैंने लिया हुआ, नहीं, अलग भी है। दशानन, 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण, है ना। अगला है गजानन, गज के समान मुख वाले, गज के समान मुख वाले, अर्थात गणेश, ठीक है। ये जो है दोस्तों, ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए, क्योंकि मैं बोर्ड पे सारे एग्जाम्पल नहीं लिख सकता हूं। दोस्तों एक और वीडियो मैं लूंगा समास का, जिसमें हम तत्पुरुष समास को देखेंगे, और तत्पुरुष समास के अंदर ही हम कर्मधारय और द्विगु समास को देखेंगे। तो उम्मीद है हमारा ये आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। जो भी मैंने नियम बताया, जो भी परिभाषा मैंने बताया, उसको मैंने जो है अपने लैंग्वेज में और बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से आपको जो है बतलाने का प्रयास किया है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक और वीडियो में लेकर आऊंगा समास का, और वो हमारा समास जो है अंतिम वीडियो होगा समास पर आधारित। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।